प्यारे दोस्तों, आज हम आपको शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैहि और एक वीरान बस्ती के हिंदुओं से जुड़ा एक दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहे हैं। उस हिंदुओं की बस्ती में सरकार बगदाद के साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने उस बस्ती के लिए क्या किया, आइए इस वीडियो में जानते हैं। शुरुआत करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। एक बार शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैहि ने तबलीग करने के लिए सफ़र पे निकले। आपके हाथ में एक खास लाठी थी जिसकी हकीकत किसी को मालूम नहीं थी। आप अपने शागिर्द के साथ पैदल ही एक लंबा सफ़र तय कर रहे थे। इस सफ़र का मकसद था भटके हुए लोगों को सही राह दिखाना और ज़रूरतमंदों की मदद करना। आप अपने साथियों के साथ एक ऐसी जगह पहुंचे जो बिल्कुल वीरान थी। वहां ना कोई पेड़ पौधे थे, ना आबादी और जमीन पूरी तरह बंजर थी। ऐसा लगता था जैसे उस जमीन पे कुछ भी उगाना नामुमकिन हो, लेकिन उस वीरान जगह में एक पेड़ खड़ा था। वह एक सूखा हुआ बेजान पीपल का दरख्त था जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी। वह पेड़ बेशक सूखा हुआ था लेकिन गिरा नहीं था। उसके पास सूखी लकड़ियों का ढेर था, लेकिन यह पेड़ अपनी जगह मजबूती से खड़ा था, मानो हालात से हार मानने को तैयार नहीं हो। तभी आपके शागिर्द में से एक ने कहा, हुजूर, यह पेड़ तो इतना सूखा हुआ है कि यह एक कोई परिंदा तक आकर नहीं बैठता, लेकिन यह लोग कौन हैं जो इसके चारों ओर खड़े हैं? आपने ध्यान से देखा तो वहाँ कुछ हिंदू लोग खड़े थे जो उस सूखे पेड़ के चारों ओर दायरा बनाए हुए थे। वे कह रहे थे, ये हमारे देवता हैं, तूने हमें खाना दिया, पानी दिया, हमें जिंदा रखा। यह जगह भले ही वीरान और बंजर है, लेकिन तूने हमें सहारा दिया। यह इलाका पहले हरा भरा था। जब से ये पेड़ हमसे नाराज हुआ, तब से सब कुछ उजड़ गया। फिर एक पंडित ने कहा, चलो भाइयों, सर झुकाओ और सजदा करो ताकि हमारा देवता हमसे खुश हो जाए। आपके साथ ये अजीब दृश्य देख रहे थे। यह सुनकर आपके शागिर्द से रहा नहीं गया। उसने कहा, हुजूर, यह लोग इस सूखे पेड़ के आगे सजदा क्यों कर रहे हैं और इसे अपना देवता क्यों मान रहे हैं? इनका तरीका ना तो हमसे मिलता है और ना ही मुसलमानों जैसा लगता है। आपने जवाब दिया, यह हिंदू लोग हैं, चलो देखते हैं कि माजरा क्या है। इसके बाद आप उस पंडित के पास गए जो उससे बड़ा व्यक्ति मालूम होता था और जिसने सभी को पेड़ के आगे सजदा करने के लिए कहा था। आपने उससे पूछा, आप लोग कौन हैं और इस पेड़ के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? पंडित ने आपको ऊपर से नीचे तक देखा और डर के मारे 3-4 कदम पीछे हट गया। वह आपकी शख्सियत से हैरान था। चौड़ा सीना, ताकत से भरा शरीर, रोशन चेहरा और खूबसूरत कपड़े। जब आपने मुस्कुराते हुए सवाल किया तो आपकी मुस्कान ने उसके मन में सम्मान और डर दोनों पैदा कर दिया। उसने सोचा कि आपके जैसा रूबदार लेकिन अदब से भरा इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा। वह समझ गया कि आप एक बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन झुकने वाला वो भी नहीं था। खुद को संभालते हुए उसने कहा, हम इस पेड़ को अपना देवता मानते हैं। वह बहुत ताकतवर है। पहले ये पेड़ हरा भरा था और हमें जो भी चाहिए वह यहाँ हमें देता था। यह इलाका जो सुना और बंजर दिखता है, कभी जिंदगी से भरा हुआ था। यहाँ लोग रहते थे, हर नस्ल की परिंदे चहचहाते थे, जानवर घूमते थे और हमारे घर यहीं पे बसे हुए थे। हमारे घरों ने यहीं से अपनी जिंदगी शुरू की थी। इस पेड़ की वजह से हमें हर जरूरत पूरी होती थी। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। फिर एक दिन अचानक
तबाही आ गई। एक काली आंधी ने सब कुछ उजाड़ दिया, हर चीज बर्बाद हो गई। लेकिन सबसे बड़ी विपत्ति तब आई जब हमारा यह देवता हमसे नाराज हो गया। इसके बाद पूरा इलाका सूखा वीरान हो गया और बंजर बन गया। हमारे देवता ने अपने पत्ते झाड़ने शुरू कर दिए। मेरे बाप दादा बताते थे कि जब यह पेड़ अपने पत्ते झाड़ने लगे तो इसका मतलब है कि यह हमसे नाराज है और यह तो हमारा देवता है जो हमसे खफा हो गया है। हम इसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह हमारी बात नहीं सुनता। तब आपके शागिर्द ने पूछा, तो तुम्हारे लोग अब कहाँ गए? पंडित ने जवाब दिया, यहाँ पानी की कमी हो गई थी, जानवर भूख और प्यास से मरने लगे थे, इसी कारण हमारे लोग यहाँ से चले गए। अब हम एक दूसरी बस्ती में रहते हैं जहाँ एक नदी थी। उसी नदी के पानी से हमारा गुजारा होता था, लेकिन अब वो नदी भी सूख चुकी है। हम बड़ी मुश्किलों से तपती गर्मी में रेत पे चलकर दूर के इलाके से पानी लाते हैं, पर अब हमारे लोग थक चुके हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जानवर चारा ना मिलने से दूध नहीं दे रहे हैं और भूख से मर रहे हैं। हमारे बड़े लोग इस पेड़ को मुकद्दस और बरकती मानते थे। हमने इससे बहुत फायदे उठाए हैं। आपने उसकी बात को बीच में रोक कर पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है यह मुकद्दस और बरकती पेड़ है? अब तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? पंडित बोला, पेड़ हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। वह हमें वही देता था जो केवल एक देवता दे सकता है। इसलिए हमने जान लिया है कि यह दरख्त हमें जिंदगी देने वाला है, हमारी खुशियाँ लौटाने वाला है, हमारे दुखों को मिटाने वाला है और हमारी दुआ सुनने वाला है। यही कारण है कि इसे मनाने और इससे मदद मांगने में लगे हुए हैं। शायद हम पर रहम कर दे। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने सबकी बातें सुनने के बाद कहा, यह पेड़ जिसके आगे तुम सर झुका रहे हो, तुम कुछ नहीं दे सकता। यह खुद मखलूक है, इसे किसी ने बनाया है, इसका एक भी खालिक है। सोचो यह तुम्हें जिंदगी कैसे दे सकता है? पंडित ने गुस्से में कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? यह हमारा खुदा है। यह दरख्त हमारी बीमारी से निजात देकर शिफा देता है। इसके अंदर से निकलने वाला पानी अमृत है और आप कहते हैं कि यह कुछ नहीं कर सकता। पंडित जिद पे अड़ गया। उसने यहाँ तक कि नहीं सोचा कि आप कौन हैं। यह बोला, आप हमारी पूजा में रुकावट डाल रहे हैं और ऊपर से कहते हैं कि यह मुकद्दस पेड़ हमारा भला नहीं कर सकता। वही पेड़ है जिसने हम पर इतने एहसान किए हैं। मैं 80 साल का हो गया हूँ और मेरे बुजुर्गों ने भी इसे माना। पहले यह हरा भरा और खिला खिला था, अब जब ये सूख रहा है तो मैं अपना इसे खुदा ना मानूं, इसकी हिफाजत ना करूं? इसका ख्याल करना हमारा फर्ज है। आपने शांत स्वर में कहा, यह पेड़ सूख रहा है, यह ख़त्म हो रहा है और तुम उसकी हिफाजत कर रहे हो। इसे पानी देकर फिर से जान देने की कोशिश कर रहे हो। अगर यह तुम्हारा खुदा होता तो इसे तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए थी। सोचो, जिसने तुम्हें बनाया है वह तुम्हारी रक्षा करता है, वह तुम्हें वारता है। जब तुम बिगड़ते हो तो वही तुम्हें ठीक करता है और वह कभी ख़त्म नहीं हो सकता। याद रखो, जो चीज़ ख़त्म हो सकती है वह कभी खुदा नहीं हो सकती। इसलिए तुम उससे मांगो जो सब कुछ देने वाला है, जो हमेशा से और हमेशा रहेगा, जो शुरुआत से है और अंत तक रहेगा। पंडित ने कहा, वो कौन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? हमें तो हमेशा से यही दरख्त पालता आया है। हमने इसी को अपना खुदा माना है और मानते रहेंगे। शहंशाह बगदाद ने गुस्से में कहा, यह गलत है। तुम उससे मांगो जो सबको पालने वाला है। वह न होता न थकता है, वह कभी हमसे बेखबर नहीं होता और ना ही वह इंसान जैसा, ना दरख्त या जानवर जैसा, या वह अल्लाह है।
उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। पंडित आपकी बात समझने को तैयार नहीं था। वह आपके शब्दों से खौफजदा था। हालांकि उसके आसपास के लोग आपकी बातों पे ध्यान देने लगे। पंडित ने जिद करते हुए फिर कहा, हम तो इस दरख्त से ही मांगेंगे, यही हमारा खुदा है। तब आप बोले, अच्छा, किसी ऐसे इंसान को बुलाओ जो इस पेड़ से बात कर सके, शायद वह उसकी बात मान ले। पंडित ने कहा, ऐसा कोई इंसान कहाँ मिलेगा, मैं जो इस सब से बुजुर्ग हूँ। इसने मेरी नहीं सुनी तो ऐसा कौन होगा जिसकी यह बात मानेगा। आपने जवाब दिया, अगर मैं इससे बात करूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। पंडित तो जो पहले से ही आपसे नाराज था, आप बोला, आप कौन होते हैं, यह आपकी बात क्यों मानेगा। आपने कहा, मैं कौन हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसकी नाराजगी की वजह जानने दो, शायद मैं इसे मना सकूं। पंडित ने आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके थके हुए साथी बोले, आप कोशिश करें, अगर आपने इस पेड़ को मना लिया तो हम आपकी बात मानेंगे। आपने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे नमाज पढ़ने दो। सब हैरानी से आपको देखने लगे, सोच रहे थे कि आखिर नमाज क्या है। आपने उन सभी के सामने नमाज की नियत की और कुछ समय तक नमाज पढ़ी। फिर अल्लाह ताला से दुआ कि या रब, दो आलम, तेरा कर्म हर जगह चलता है, तो हर जगह है, तेरा अस्तित्व हर जगह है, तो सीमाओं से परे है, तेरी कोई सीमा नहीं है। पेड़ को तू उगाता है, खिलाता है, फल देता है और पानी प्रदान करता है। तू ही है जो दीन को जीवन देने के लिए जिम्मेदार है। हमने यह सफ़र इसलिए शुरू किया है ताकि तेरा दीन हमेशा जिंदा रहे और ऊंचा रहे। मैं तुमसे दुआ करता हूँ कि उस इस्लाम के लिए जिसे तेरे प्रिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मजबूत कंधों पे उठाया और उसे संभाला। या अल्लाह, इस्लाम को हमेशा ऊंचा रखना। या रब्बे, दो आलम लोगों को शिर्क से बचा ले। यह दरख्त मुझसे मांग रहा है तो खुद तुमसे मांगता है। यह पेड़ तेरी बनाई हुई मखलूक है जिसे तूने ही जीवन दिया है। तू ही सबको जिंदा देता है और यह पेड़ हमारे लिए फ़ायदा का कारण बनता है, लेकिन यह लोग नहीं समझते कि कुछ मुझसे आता है। या अल्लाह, हमें सही राह दिखा दे, हमें दीन की ओर ले चल। इन लोगों को बता दे कि तू ही रब रहमान है और हमें सिर्फ तेरी ही इबादत करनी है। हमें अपने आगे झुकने वाले बना दे और केवल तेरे ही आगे सिर झुकाएं। हम तेरे आगे दुआ मांगते हैं, हमें अपनी रहमत अता कर दे रब्बे रहीम। फिर से आपने उस दरख्त से मांगा होगा और हमें मांग रहे हैं। आप मुस्कुराएं और कहा कि पुजारी असमर्थ होने लगा और कोई जोरा नहीं है। तो आपने हमें स्पष्ट कर दिया और धार्मिक बताया। किया जाता है उसके अमल से यही इंसानी सम्मान है और दूसरी भलाई यह होती है बड़े मची हुई है, क्योंकि यह बात धीरे धीरे फैलने लगी और कहने लगा, हमें रहमतुल्लाहि समझाया, अपने तमाम मुर्दों को हकम दिया कि वो आपसी आपकी ख़बरों में चले जाएं और मुर्दे को आपको हुक्म मानकर अपनी ख़बरों में वापस चले गए। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह प्यारा सा वाक़या यहीं पे ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।